बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात वाक़यात, सियासी सूरत हाल पर एक तफसीली नज़र। पहली खबर जो चल रही है वो है मखसूस नशिस्तों पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक नज़रसानी की दरख्वास्तें हैं और सो कॉल्ड आइनी बेंच के सामने हैं। सो कॉल्ड आइनी बेंच मैं इसलिए कहता हूँ कि ये 26वीं गैर आइनी तरमीम के नतीजे में ये आइनी बेंच तश्कील दिया गया है और 26वीं गैर आइनी तरमीम जो है वो एक गैर आइनी इलेक्शन चोर पार्लियामेंट ने ज़बरदस्ती मंजूर की है, इसलिए ये सारे का सारा निज़ाम मशकूक है और ये ज़बरदस्ती का बनाया हुआ है। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने फैसल सिद्दीकी से आज मुकालमा किया कि आप नज़रसानी की हमायत कर रहे हैं या मुखालफत। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि जुज़वी तौर पर आपके फैसले से इत्तेफाक कर रहा हूं, क्योंकि मखसूस नशिस्तों के बारे में सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला ऑलरेडी मौजूद है, जो कि आज़ाद सुप्रीम कोर्ट थी और उन्होंने पीटीआई को मखसूस नशिस्तें ख़वातीन की और अक़लियती देने का फ़ैसला सादर किया हुआ है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ये जाली रजीम उस पर अमल दरामद नहीं कर रही और ये कुल मिला के कुछ 60-65 से ज़्यादा सीटें 87 सीटें बनती हैं खैबर पख्तूनख्वा में, पंजाब में और कौमी असम्बली में, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक है। 87 सीट्स जो ज़बरदस्ती देने की कोशिश की जा रही है मुस्लिम लीग नवाज़ को, पीपल्स पार्टी को, मौलाना फजलुर रहमान साहब को, मुस्लिम लीग काफ को और MQM को। तो आज जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि जस्टिस जमाल साहब के फैसले पर आपने नज़रसानी तो दायर ही नहीं की। तो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने सवाल किया कि फैसल सिद्दीकी साहब नज़रसानी आपको फैसल सिद्दीकी साहब आप नज़रसानी को सपोर्ट कर रहे हैं या मुखालफत। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 13 जजेस ने कहा सीटों की हकदार नहीं। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मैं जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के फैसले को किसी हद तक सपोर्ट कर रहा हूं, कभी कभार हार कर भी जीत जाते हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स दिए कि सबसे ज़्यादा मुतासरा आप थे। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हमें तो सबसे ज़्यादा खुशी है। जस्टिस मंदोखेल ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा किया कि मरकजी केस में आप पीटीआई की तरफ से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को सपोर्ट कर रहे थे। हामिद खान साहब ने कहा कि जानबूझकर पीटीआई को फरीक नहीं बनाया गया। फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि बेंच में शामिल अक्सरियत जजेस ने मरकजी केस नहीं सुना। इस बेंच में 6 नए जज शामिल किए गए हैं और मखसूस नशिस्तें हासिल की गई हैं, सीटों के तनासुब से मिलती हैं। मखसूस नशिस्तें हासिल की गई सीटों के तनासुब से मिलती हैं। आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुई। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी जमात तस्लीम किया और एक ऑप्शन था कि नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को दी जाएं और दूसरा ऑप्शन था कि तनासुब से हटकर दीगर जमातों को दी जाएं और तीसरा ऑप्शन था कि मखसूस नशिस्तें खाली छोड़ दी जाएं। 13 में से 11 जजेस ने करार दिया कि मखसूस नशिस्तों की हकदार पीटीआई है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अभी तक दरखास्त गुजारों के तहरीरी दलाइल नहीं मिले। मखदूम अली खान का बुनियादी नुक्ता यही था कि पीटीआई फरीक नहीं थी। 10 जजेस ने करार दिया कि पीटीआई फरीक नहीं थी, लेकिन उन्हें रिलीफ दिया जा सकता है। जस्टिस सलाहुद्दीन ने कहा कि किस बुनियाद पर उन्हें रिलीफ दिया गया जो फरीक नहीं थे। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि एतराज़ ये है कि जिससे नशिस्तें वापस ली गई हैं वो भी फरीक नहीं थे। सियासी जमातें रोज़े अव्वल से इस केस में फरीक थीं। एक इतराज़ ये भी था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आइन से बालातर है। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात नहीं माने। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ से निशान छीन लिया। ये वो नुक्ता है जहां से तनाज़ा शुरू हुआ, क्योंकि ये कहा गया कि पीटीआई तो इस मुकदमे में फरीक नहीं। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि फिर बाकी जमातें भी फरीक नहीं थीं, फिर उनको ये नशिस्तें क्यों दी गई? और अगर पीटीआई को इस बुनियाद पे सीटें नहीं देनी कि वो फरीक नहीं थी, तो फिर इस बुनियाद पे नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, काफ लीग, मौलाना फजलुर रहमान साहब, इनको सीटें क्यों दी जा रही हैं? फिर खाली छोड़ दें, आप दोनों को ना दें, क्योंकि दोनों ही फरीक नहीं थे। जस्टिस अमीन ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया कि ये हक़ायक़ हमारे सामने नहीं। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि ये सर हक़ायक़ नहीं बताऊंगा तो नए जजेस को तनाज़ा समझ नहीं आएगा, क्योंकि 6 जजेस तो नए बैठे हैं, उन्होंने तो ये मुकदमा सिरे से सुना ही नहीं। तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि ये सारी बातें मैं नए जजेस को नहीं बताऊंगा तो उनको कैसे पता चलेगा। और आगे जाके फैसल सिद्दीकी साहब ने जो पंच लाइन है वो आगे जाके उन्होंने बताई है और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा
और इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को बतौर जमात मानने से इनकार कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को पीटीआई का मानने से इनकार कर दिया। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई उम्मीदवारों को तरह तरह के इंतखाबी निशान जारी किए गए। जस्टिस हिलाली ने कहा कि इस फैसले को चैलेंज किया गया था। फैसल सिद्दीकी ने जवाब दिया कि सलमान अकरम राजा ने चैलेंज किया, इसका जिक्र रिपोर्टेड फैसले में है। जस्टिस हिलाली ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इंतखाबी निशान का फैसला किया था, पार्टी बरकरार थी। लेकिन जनाब शायद जस्टिस हिलाली को यह नहीं पता कि उस वक्त तो पीटीआई के लिए तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए थे और पीटीआई से तो भी जीने का हक भी छीन लिया गया था। उस वक्त सब कुछ हो रहा था और कागजात नामजदगी छीने जा रहे थे, उम्मीदवारों को अगवा किया जा रहा था, मारधाड़ की जा रही थी, लेकिन यही सुप्रीम कोर्ट उस वक्त खामोश थी। और फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने रिटर्निंग अफसरों का फैसला चैलेंज किया था। रिटर्निंग अफसर ने सलमान अकरम राजा को पीटीआई का उम्मीदवार तस्लीम नहीं किया। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि सलमान अकरम राजा ने हाईकोर्ट से रुजू किया तो केस रिमांड कर दिया गया। सलमान अकरम राजा ने फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की थी। जस्टिस अमीन ने कहा कि पीटीआई ने खुद ही समझ लिया कि वो सियासी जमात नहीं है और जस्टिस जमाल ने कहा कि पीटीआई ने खुद को पार्टी समझती थी तभी टिकट जारी किए, क्योंकि जस्टिस जमाल खान ने फौरन उसको नेगेट किया जस्टिस अमीन को, क्योंकि जस्टिस अमीन अब भी फैसला कर सकते हैं। अगर वो चाहें कि जनाब ये गलती हो गई तो फैसला कर दें और फैसला करके इंसाफ फराहम कर दें और ये अपीलें खारिज कर दें, लेकिन हकीकत ये नहीं है, बल्कि उनकी नीयत में खोट है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ये मखसूस नशिस्तों के हसूल के लिए दरख्वास्त दायर की। मुस्लिम लीग नवाज, पीपल्स पार्टी, MQM, जमीयत उलमा इस्लाम ने दरखास्तें दायर की। दरखास्तों में कहा गया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें ना दी जाएं। इन जमातों ने दरखास्त में यह भी कहा कि मखसूस नशिस्तें हमें दी जाएं। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि मौलाना फजलुर रहमान साहब एक तरफ कहते हैं कि मैं पीटीआई के साथ मामला तय करना चाहता हूं, एक तरफ कहते हैं कि ये निज़ाम जाली है, एक तरफ ये कहते हैं कि ये पार्लियामान जाली है, एक तरफ कहते हैं कि ये इलेक्शन चोरी का सारे का सिलसिला है, दूसरी तरफ वो भी ये कहते हैं कि ये मखसूस नशिस्तें हमें भी दी जाएं जो पीटीआई की मौजूदा नशिस्तें हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है। तो इसलिए इस हमाम में सब के सब नंगे हैं। जस्टिस मजहर ने फैसल सिद्दीकी से मुकालमा किया कि यह असल केस था। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि हालांकि इन जमातों को इनकी मुतनासिब नुमाइंदगी से नशिस्तें मिल चुकी थी। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक कौमी और सूबाई असम्बली की 78 नशिस्तें हैं जिन पर तनाज़ा है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि यह है पंचलाइन जी। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अगर ये नशिस्तें दीगर सियासी जमातों को दे दी जाएं तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिल जाएगी। इसलिए कहा जा सकता है कि ये मुतनाज़े 2/3 अक्सरियत होगी। जिस रोज़ इंतखाबी निशान अलाट होने थे उसी रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात का फैसला दिया। तो ये जस्टिस अजहर रिजवी ने कहा जी हां, जो रात तक केस सुना गया और फैसला दिया गया। फैसल सिद्दीकी ने कहा उसी रोज़ तहरीक इंसाफ ने एक निशान पर इलेक्शन लड़ने के लिए तहरीक इंसाफ नजरियाती के टिकट्स जमा कराए। कुछ देर बाद ही पीटीआई नजरियाती के चेयरमैन ने मीडिया पर आकर टिकट से इनकार कर दिया, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को निशान देने से इनकार कर दिया। हकायक जो इस तनाज़े की वजह बने वो मैंने बयान कर दिए, क्योंकि असल तो यही था। आप जरा पीछे चले जाएं कि उस रात क्या माहौल था कि पीटीआई को उन्होंने कहा था कि इनको जिंदा भी हमने नहीं रहने देना, और ये सब कुछ हो रहा था इलेक्शन से 2 दिन पहले तक। तो इसलिए ये कहना कि जनाब पीटीआई ने ये समझ लिया था, पीटीआई आई नहीं, पीटीआई ने अपील दायर नहीं की, वो तो बेचारे उस वक्त अपनी जान बचाने के चक्कर में थे कि जिंदा बच जाएं। उस वक्त तो एक फस्तायत उरूज पर थी, यजीदियत और फिरौनियत, बल्कि शमरियत कहना चाहिए, उरूज पर था, और वो साहब जा चुके हैं। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए कि सवाल यह है कि फैसले में आधे जीते हुए उम्मीदवारों को हक दिया गया, किसी सियासी जमात में जाने का क्या बेहतर ना होता कि तमाम उम्मीदवारों को हक दिया जाता। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, मेरी हार में ही मेरी जीत है।
जस्टिस हिलाली ने कहा कि आप सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकील हैं, आप पीटीआई की नुमाइंदगी कैसे कर सकते हैं। इस नुक्ते पर मरकजी केस में भी आपसे सवाल पूछा गया था, आपने तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए इजाज़त ली है। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि केस के हक़ाइक़ की वजह से मुझे इस इजाज़त की ज़रूरत नहीं है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने अमल दरामद नहीं किया, लिहाजा वो उम्मीदवार आज भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। जब तक फैसले पर अमल दरामद नहीं होता, उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का माना जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो फैसला दे चुकी है। अब अलबत्ता ये फैसले पर अमल नहीं हो रहा। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला बरकरार है, उसे किसी ने छेड़ा नहीं, किसी ने कलअदम करार नहीं दिया, तो फैसल सिद्दीकी साहब ने कहा कि मुझे किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है। जस्टिस हिलाली ने कहा कि सवाल यह है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के चेयरमैन अपनी जमात और निशान से इलेक्शन क्यों नहीं लड़े। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने मरकजी केस में इस बात का जवाब दिया था और अब मुझे याद नहीं है। तो जो जस्टिस हिलाली है जी, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त ऐसे लग रहा है कि वो दरखास्त गुजारान जो हैं, नून लीग, पीपल्स पार्टी, MQM, JUI, उन सब के जो हैं उनकी वो वकील लग रही हैं जस्टिस हिलाली साहिबा, जो उनसे तवक्को नहीं थी। जस्टिस अमीन ने रिमार्क्स दिए कि मैं इनका जवाब आपको बताता हूं। उन्होंने कहा था कि मुझे अलग अलग निशान दिए जा रहे थे। फैसल सिद्दीकी ने मौक़िफ़ बनाया कि मैं इस सवाल का जवाब ज़रूर दूंगा, पहले मैं नज़रसानी दरखास्तों के काबिल समात होने पर दलाइल तो दूँ। जस्टिस अमीन भी उन्हीं का मुकदमा लड़ रहे हैं, जो कि दरखास्त गुजार यानी कि हुकूमत का। इसलिए जो हुकूमत को वकला करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि वकला जजेस में शामिल हैं हुकूमत के। तो जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि आप जिस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते, इस पर कहते हैं बाद में दूंगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि 8 अक्सरियती जजेस के फैसले में साहिबजादा हामिद रजा को भी तहरीक इंसाफ का डिक्लेयर किया गया था। जब मैं दलाइल मुकम्मल कर लूंगा, बहुत से जवाबात देने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। अक्सरियती फैसले में इलेक्शन रूल 94 को कलअदम करार दिया गया है। जस्टिस जमाल खान ने कहा कि जिस रूल को चैलेंज किया गया था, वो चैलेंज ही नहीं था। फैसल सिद्दीकी ने कहा, जी हां, आप दुरुस्त कह रहे हैं, वो लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज हुआ था। हिलाली ने कहा कि क्या पीटीआई ने आपको अपना वकील किया है कि आप उनका केस लड़ें, और क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पता है कि आप उनके अरकान के मफाद के खिलाफ बातें करेंगे। जस्टिस जमाल खान, क्योंकि जस्टिस हिलाली जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, वो और जस्टिस अमीन इस वक्त बिल्कुल हरावल दस्ते का, हुकूमती वकला के हरावल दस्ते का किरदार अदा कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्त से मुतालिक केस की समाअत बुध 11:30 बजे तक मुलतवी कर दी गई, बल्कि ये मुलतवी की गई है जनाब जुमेरात तक। ये अब इसकी केस की समाअत है जुमेरात को होगी और उस पर अब मजीद दलाइल दिए जाएंगे। ये